चलिए हम देख लेते हैं इस केस में हमको कितना समय लग रहा है। देखिए 6 प्लस में है तो इसका 3 आंसर, 12 माइनस में है तो इसका भी 3 आंसर, 5 प्लस में है तो इसका 2 एवं 3 के बीच आंसर, 72 प्लस में है तो इसका 9 आंसर, 6 अनंत तक है तो इसका 6 आंसर, 3 गुणा में है तो 3 पर 2 दूना 4 दूना 8 दूना के 16 एक घटा के 15 आंसर। बस इतना ही समय लगेगा दोस्तों आपको भी इस क्वेश्चन को करने में। जी हाँ दोस्तों, जितना समय में मैं इस क्वेश्चन को हल किया हूँ उतना ही समय में आप भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन कब? इस वीडियो को देखने के बाद। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे कि इन क्वेश्चन को मात्र सेकंडों में कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों मैं चंदन और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदनपुर में। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आपको अच्छा लगेगा तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। तो आप बने रहिए मात्र 10 मिनट तक इस वीडियो में, और हम आपको सिखा देंगे इस क्वेश्चन को हल करना, कैसे इसको हल किया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपको इसका बेस बता देते हैं कि इसका बेस कैसा है, तो कैसे हल होता है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हो करणी में और एक ही संख्या बार बार रिपीट की हो, बीच में प्लस लगाया हो और ये अनंत तक गया हो, अनंत तक जाने का मतलब इसको प्लस करने में 6 प्लस करने में 6 प्लस करने में 6 आगे तक बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इस 6 को पकड़ के बाहर निकालते हैं, 6 को बाहर निकालते हैं और 6 का ऐसा गुणनखंड करते हैं, 6 को पहले कोई भी संख्या अगर इसमें दे दे और ऐसा दे प्लस प्लस करके एक ही संख्या बार बार रिपीट करे और अनंत तक जाए, तब उस संख्या को बाहर निकाल के उसका ऐसा गुणनखंड करते हैं कि उनके बीच का अंतर 1 हो। ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उनके बीच का अंतर 1 हो। तो 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 6 का गुणनखंड हो सकता है 1 गुणित 6, 2 गुणित 6, 2 गुणित 3, ये और 2 हो सकता है। तो इनके बीच का अंतर कितना है? इसके बीच का अंतर 5 और इन दोनों के बीच का अंतर 1। तो हम कैसा डिफरेंस लेंगे? डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का अंतर 5 है। तो हम बताएं कि ऐसा गुणनखंड करेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो हम इन्हीं संख्याओं को लेंगे। तो 2 और इसका 3 गुणनखंड हो जाएगा और इसके बीच का अंतर कितना हो गया? यानी इसके बीच का डिफरेंस 1 हो गया। तो जब इस संख्या को निकाल के इसका जब गुणनखंड कर लेते हैं और ऐसा गुणनखंड लेते हैं कि बीच का अंतर 1 हो, और तब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस प्रश्न में देखते हैं दोस्तों कि अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी। जी हाँ, अगर ये प्लस है तो ये बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी। अगर इस प्रश्न में माइनस दिया होता तो ये छोटी वाली संख्या इसका आंसर हो जाती। बस इतना ही करना है दोस्तों, आपको इतना ही देखना है कि इस संख्या को निकाल के इसका ऐसा फैक्टर करना है कि इन दोनों के बीच का अंतर 1 हो, और जब प्लस दिया हो तो बड़ी वाली संख्या, और जब माइनस दिया हो इसके प्रश्न में तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, 6 माइनस करने में 6 माइनस करने में 6 दे, माइनस करके आगे तक बढ़ाए इसको अनंत तक, तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम बताएं कि इस 6 को बाहर निकाल के इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो? 1 हो। तो 6 का फैक्टर 2 गुणित 3 होगा और दोनों के बीच का अंतर 1 होगा। 6 का फैक्टर तो 1 गुणित 6 भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच का अंतर 1 नहीं है। इसके बीच का अंतर 1 नहीं है, इसके बीच का अंतर 5 है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे 2 गुणित 3, यानी डिफरेंस 1 हो। तो जब प्लस माइनस दिया है तो छोटी वाली संख्या को हम आंसर कर लेंगे, यानी 2 आंसर होगा। और जब इसी में प्लस दिया होता, यहाँ प्लस दिया था, तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाती है। बस, तो चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये है आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है कि 12 करणी में 12 माइनस करणी में 12 माइनस करणी में 12 माइनस करणी में 12 डैश डैश अनंत तक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 12 को सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि इनका ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि इन दोनों के बीच का, दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर 1 हो। तो 12 को हम कैसे तोड़ें कि इन दोनों के बीच का फैक्टर 1 हो? तो इसको कर सकते हैं 3 गुणित 4, 3 चौके 12, और 4 और 3 के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें यानी अंतर देखें तो क्या है? 1।
4 और 3 के बीच का अंतर 1 हो जाएगा। 12 को हम ऐसे तोड़ेंगे, 3 गुणे 4, 4 और 3 के बीच का अंतर 1। हमको यही कंडीशन लगाना है कि दोनों के बीच का अंतर, जो फैक्टर है उन दोनों के बीच का अंतर 1 आना चाहिए। तो ये फैक्टर के बीच का अंतर 1 आ गया, और जब इसमें माइनस है तो छोटी वाली संख्या हमारी आंसर हो जाएगी, यानी हमारा आंसर हो गया 3। जब प्रश्न में माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर, अगर यही प्रश्न में प्लस दे देता तो ये बड़ी वाली संख्या आंसर, यानी 4 आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, ये है आपका अगला क्वेश्चन। दिया है कि कर्ण में 20 प्लस कर्ण में 20 प्लस कर्ण में 20 प्लस कर्ण में 20 डैश 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 अनंत तक। तो इसका मान कुछ है, ऑप्शन आपका इधर दिया है। तो दोस्तों हम पहले बताया है कि जब ऐसा प्रश्न दे, एक ही संख्या बार बार रिपीट करे, बीच में प्लस हो या माइनस हो और ये अनंत तक जाए, तब हम इस वाली संख्या को बाहर निकाल के 20 को ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं, ऐसा इसका गुणनखंड तोड़ते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर 1 हो। तो इसको हम तोड़ेंगे ऐसे फैक्टरों में जिन दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर 1 हो। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 गुणे 5, यानी 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 1। डिफरेंस कितना हो गया इसके बीच का? 1। और जब हम बोले हैं कि प्लस रहेगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, और जब माइनस रहता है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना? 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। यदि यहाँ पर माइनस दिया होता, तब यदि यहाँ पर माइनस दे दिया होता तब इसका आंसर होता, देखिए इसको फिर भी इसको बाहर निकालते, 4 और 5 करते और डिफरेंस 1 हो जाता, और जब माइनस दिया तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती, यानी 4 आंसर हो जाता। लेकिन माइनस रहे तो 4 और प्लस रहे तो 5, यहाँ पर प्लस था तो प्लस के लिए हमारे आंसर 5 और माइनस के लिए 4। दोस्तों ये है आपका अगला क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न को आप करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि इन दोनों प्रश्नों का आंसर क्या होगा। अब हम अगले टाइप पर चलेंगे, तो चलिए अपने अगले टाइप को देख लेते हैं। अब तक जो प्रश्न हम कर रहे थे उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ऐसे जो अंक थे जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का फैक्टर निकालने पर डिफरेंस 1 आ जाता था। जैसे 20 था तो इसका हम फैक्टर निकालते थे तो 4 गुणे 5 डिफरेंस 1 आ जाता था। 6 था, 2 गुणे 3 डिफरेंस 1 आ जाता था। लेकिन आपने ये सोचा होगा कि जब ऐसा अंक रहेगा जिनके डिफरेंसों के बीच का अंतर 1 ना हो, तो उस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो चलिए उस प्रश्न को करने के लिए हम देख लेते हैं कि उनका नियम क्या है। दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए 5 है, तो 5 का हम ऐसा फैक्टर तोड़ें कि जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 5 को कैसे तोड़ सकते हैं? 1 गुणे 5, लेकिन इसके बीच का अंतर कितना है? 4। तब तो ये रूल काम नहीं करेगा। तब इसको करेंगे, अगर 5 दिया है 5 और प्लस दिया है, ध्यान दीजिएगा 5 दिया है और प्लस दिया है, जब प्लस दिया हो तो आगे तक चलेंगे, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यानी ऐसे बढ़ते जाएंगे। और 5 के बाद जो अंक है, 5 के बाद जो संख्या अंक है उसको देखेंगे, अगर ये वैसे टूटता है, अगर इनके बीच का अंतर 1 आ जाता है तब तो इसको ले लेंगे, नहीं आता है तो इसको छोड़ के फिर इस पर देखेंगे, फिर इसको इस पर नहीं आएगा तो इसको छोड़ के इस पर, इससे बढ़ के आगे 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 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो 2 गुणे 3, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 1। तो यहीं हम रुक जाएंगे, यानी 5 के बाद 6 है, प्लस है तो आगे बढ़ेंगे। अगर यही माइनस होता तो 5 के बाद पीछे वाली संख्या 4 को लेते, माइनस होता तो 4 पीछे वाली संख्या को लेते, और प्लस है तो आगे वाली संख्या को लेंगे। तो 2 गुणे 3 6 को लेंगे, 2 गुणे 3 डिफरेंस 1 तो प्लस है, तो इसका आंसर होगा इन दोनों के बीच का आंसर 2 एवं 3 के बीच। दोस्तों ऑप्शन में आपको मिलेगा कि 2 एवं 3 के बीच, 3 एवं 4 के बीच, 4 एवं 5 के बीच, तो हमारे 2 एवं 3 के बीच आंसर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलिए फिर से समझते हैं। अगर हमको दे दे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अनंत, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 तो एक ऐसी संख्या है जिसका हम अगर फैक्टर तोड़ें तो इन दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर 1 नहीं आएगा। जैसे में 3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 1 गुणे 3, लेकिन इसका डिफरेंस कितना आया है? 2। अगर 1 आता तब तो हम बड़ी वाली संख्या को आंसर ले लेते, लेकिन डिफरेंस 2 आ रहा है तब तो रूल लगेगा नहीं। अब हम बताए हैं कि जब डिफरेंस 9 आए तो अगर प्लस दिया हो तो इसके आगे चलेंगे, अगर माइनस दिया हो तो उसके पीछे चलेंगे। तो 3 के आगे प्लस दिया ना, तो 3 के बाद वाली संख्या 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलेंगे। तो 3 के बाद 4 को तोड़िए, जिनके बीच का डिफरेंस 1 आता हो, तो नहीं, कांटा लगा, इस पर नहीं टूटेगा, यानी 5 पर तोड़िए तो 5 भी
5 का भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके बीच का अंतर 1 है, इस पर भी काटा लगा देंगे। 6 है, 2 और 3 जिसके बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का है कि कर्ण में 11 प्लस कर्ण में 11 प्लस कर्ण में 11 प्लस कर्ण में 11 प्लस डॉट 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 अनंत तक। अगर हम 11 को पकड़ें तो 11 का ऐसा फैक्टर नहीं होता है जिन दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर 1 हो। तो 11 के बाद वाली संख्या प्लस है, तो 11 के बाद वाली संख्या को देखेंगे तो आ जाएगा हमारा 12, और 12 का ऐसा फैक्टर होता है जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना 1, और इसका आंसर पूछे तो 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, आपको ऑप्शन में ऐसा दिया होगा कि 3 एवं 4 के बीच, 4 एवं 5 के बीच, 2 एवं 3 के बीच, आपको ऐसा ऑप्शन में ऐसा मिलेगा, आपको ऑप्शन में ऐसा मिलेगा देखने को। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन हम आपसे गलती करवा सकते हैं। देखिए कहाँ से गलती आप कर सकते हैं। अगर हम कह दें कि 1 माइनस करणी में 1 माइनस करणी में 1 माइनस करणी में 1 माइनस डॉट 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 अनंत, इसको लगाइए आप। इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसको लगाइए, इसको लगाइए। तो चलिए हम लगाते हैं। देखिए 1 है, 1, इसका तो ऐसा फैक्टर होगा ही नहीं जिसके बीच का अंतर 1 हो, इसका केवल एक ही फैक्टर होगा 1। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर 1 नहीं है, हमको 2 फैक्टर चाहिए। तो चलिए माइनस दिया है ना, तो जब वो माइनस देता है तो हम बताए थे पीछे चलते हैं, प्लस दिया था तो हम आगे चल के 11 से 12 लिए थे, लेकिन माइनस दिया है तो 1 से अब पीछे चलेंगे तो 0 आएगा। तो 0 का फैक्टर करें कि उन दोनों संख्याओं के बीच 1 का अंतर आ जाए। 0 का ऐसा फैक्टर करें कि उन दोनों के बीच 1 का अंतर आ जाए। तो इसका फैक्टर ऐसे कर सकते हैं, देखिए 0 गुणते 1 और इस दोनों के बीच का अंतर 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 एवं 1 के बीच। ऑप्शन में आपको मिलेगा 0 एवं 1 के बीच, यानी ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हम जब पहले वाला प्रश्न किए थे तो 6 या बीच में प्लस या माइनस दिया था, लेकिन इसमें सब में गुणा गुणा दिया है। तो जब एक ही अंक दिया हो, ध्यान दीजिएगा, जब एक ही अंक दिया हो, यानी मान लीजिए कि ये सूत्र है ए, अगर ऐसे दिया हो, एक ए दिया हो, करणी में दिया हो, गुणा दिया हो, बीच में गुणा दिया हो, और हर बार एक ही अंक दिया हो करणी में, तो इसका आंसर केवल ए हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र है कि ये ए दिया हो तो हमारा आंसर ए हो जाता है। तो ऐसे ही अगर 6 दिया है तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। बस इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक ही अंक दिया हो और गुणा में दिया हो, अंडर रूट करके एक ही अंक दिया हो और गुणा में दिया हो, और डॉट डॉट करके अनंत तक बढ़ाया, तो इसका आंसर 6 वही संख्या हो जाती है। मान लीजिए हमको दे दे 7 डॉट 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 अनंत, तो इसका आंसर कितना 7 जी, बस ऐसा ही आंसर निकलेगा। मान लीजिए हमको दिया हो 8 डॉट 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 अनंत तक। ध्यान रखिएगा, ये अनंत तक नहीं देगा तब ये लॉजिक गड़बड़ा जाएगा, लेकिन अनंत तक दे तब इसका आंसर 8। कुछ भी दे दे, इसे 12 डॉट 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 अनंत तक, तो इसका आंसर 12। बस कुछ नहीं करना है, इसका आंसर बस इसे सीधे लिख देना। बस ध्यान देने वाली बात यही है कि बीच में गुणा होना चाहिए और डॉट डॉट करके अनंत तक जाना चाहिए। अगर हम दे दें आपको 72 डॉट डॉट अनंत, तो इसका आंसर 72। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और सब पूरा क्वेश्चन जितना ही प्रश्न हम बताएं आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस वाले टाइप में जो हम पहले वाला टाइप किए थे उसमें डॉट 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 करके अनंत तक दिया था, लेकिन यहाँ तक सीमित कर दिया है कि केवल यहीं तक रहेगा। इसमें भी ये वही क्या है, बीच में गुणा है। अगले वाली टाइप में गुणा था लेकिन डॉट डॉट करके अनंत तक किया था, लेकिन यहाँ तक यही सीमित है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो दिया रहता है उसको पहले हम बेस लिख लेते हैं, जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जय को अंडर रूट रहता है, यानी जय को करणी रहता है, तय बार 2 का पहाड़ा पढ़ देते हैं।
2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16। तो इसी घात पर 16 लिख लेते हैं और 16 में से 1 घटा के 16 के ऊपर लिख देते हैं 15, यानी इन दोनों में इनमें 16 में से 1 घटा देंगे। है समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, जो दिया रहता है अंडर रूट में पहले उसको लिख लेंगे। अरे समझ में, जब कर्ण दिया रहता है तब बार उसका गुणा कर देते हैं। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, तो इस पर 16 लिख देंगे और इसमें से 1 घटा के इसके ऊपर लिख देंगे 15। 16 में से 1 घटा के तो 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो दिया रहता है अंडर रूट में सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो अंडर रूट में कितना दिया है? 3, तो 3 लिख लेंगे। अब 2 का इसमें गुणा फिर कर देंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूना के 16 हो गया और इसमें से 1 घटा के 15। ठीक है, अब ये दिया है तो इस पर भी 5 लिख लेंगे। इसका भी अंडर रूट में 5 दिया तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद 2 दूना 4, दूना के 8, दूना के 16 लिख लिए और इसमें से 1 घटा के लिख देंगे 15। बस यही हो गया आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसा ही ट्रिक रोज लाते रहें।